बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल ये है कि क्या क़ुरबानी के जानवर को तौल के बेचना या ख़रीदना जायज़ है। आजकल ये कन्फ्यूज़न फैलाया जा रहा है कि ये जायज़ नहीं है, और ये कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि कुछ अहले इल्म के दरमियान ये कन्फ्यूज़न है, और उनके दरमियान कन्फ्यूज़न इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हिदायत की एक इबारत है, लिअन्नल हैवान ला यूज़नु आदतन वला युमकिनु मारिफतु थिक़लिही बिलवज़न लिअन्नहु युख़फ़्फ़िफ़ु नफ़्सहु मर्रतन बिसलाबतिही व युथक़िलु उख़रा। कि जानवर को आम तौर पे तौला नहीं जाता, उसका वज़न नहीं किया जाता, क्योंकि वज़न के ज़रिए से उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि जानवर कभी अपने आप को हल्का कर लेता है सांस को छोड़ करके, और कभी अपने आप को भारी कर लेता है सांस को रोक करके। तो चूँकि उसका अंदाज़ा नहीं लग सकता है, इसलिए उसको वज़न करके बेचना जायज़ नहीं। हिदायत की जो इबारत है, ये इबारत सूद के पस मंज़र में आई है, और इसमें इमाम मोहम्मद का और शेखैन का यानी इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ का इख्तिलाफ़। शेखैन ये कहते हैं, यानी इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़, कि अगर कोई शख्स जानवर को गोश्त के बदले में बेचता है तो ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसलिए कि जो गोश्त है वो वज़नी है, और जानवर जो है वो वज़नी नहीं है, वो आददी है। अगर उसको कोई वज़न करता है तब भी वो वज़नी नहीं होगा, क्योंकि उसके वज़न का अंदाज़ा लगाना ही बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसमें सूद का तहक़्क़ुक़ नहीं होगा। यानी अगर एक तरफ गोश्त है दूसरी तरफ जानवर है तो इस बै में कोई हर्ज नहीं है, गोश्त में बराबरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोश्त वज़नी है और जानवर आददी है, जिन्स एक नहीं है। लिहाजा जब जिन्स एक नहीं है तो सूद का भी तहक़्क़ुक़ यहाँ पे नहीं होगा। इमाम मोहम्मद ये कहते हैं कि अगर कोई इस तरह बै करता है, एक तरफ गोश्त है एक तरफ जानवर है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो गोश्त है वो कुछ ज़्यादा हो, ताकि जानवर में जितना गोश्त है उसके बदले में जो बाहर गोश्त है वो उसके बराबर होगा, और जो ज़्यादा गोश्त होगा वो उसके सर और पाँव के बदले में हो जाएगा। तो सूद का तहक़्क़ुक़ नहीं होगा और ये बै दुरुस्त हो जाएगी। ये असल मसला है जिससे लोगों को गलतफ़हमी हो गई। तो ये जो नाजायज़ कहा गया, इमाम मोहम्मद ने जो कहा कि इस तरह बै करना इस शर्त के साथ जायज़ है कि जो कंडीशन हमने बयान की कि गोश्त जो है वो ज़्यादा हो, वो इसलिए उन्होंने शर्त लगाई ताकि सूद जो है वो इसमें ना पाया जाए। ये उस सूरत में सिर्फ़ है जबकि जानवर की बै गोश्त के बदले में की जाए, एक तरफ गोश्त हो एक तरफ जानवर हो, तब ये सारी पेचीदगियाँ ये सारे मसाइल हैं। लेकिन यहाँ जो बै होती है उसमें एक तरफ पैसा होता है और एक तरफ जानवर होता है, तो इसमें सूद का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए पैसे से जानवर को तौल के या वज़न करके ख़रीदना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि ये मामला नाजायज़ है, वो दरअसल एक गलतफ़हमी की बुनियाद पे कहते हैं, और वो इस बुनियाद पे कहते हैं कि अगर बेचने वाला ये बताता है कि इसमें इतना गोश्त होगा और ख़रीदने वाला उसकी बात पे यकीन कर लेता है, लेकिन जब बाद में ला के वो तौलता है तो उसका गोश्त कम निकलता है, तो इससे ख़रीदने वाले को धोखा होगा।
और इसमें जहालत है और इससे निज़ा भी हो सकता है, इसलिए मामला नाजायज़ है। यानी बेचने वाला सिर्फ ये बताता है कि इसमें इतना गोश्त हो सकता है, एक अंदाज़ा बताता है, लेकिन अगर बेचने वाला ऑन स्पॉट तौल देता है और ख़रीदने वाला अपनी आँखों से देख लेता है कि उसका कितना वज़न है, तो इसमें जो जहालत थी वो जहालत भी ख़त्म हो गई। अब इसमें इख्तलाफ की कोई वजह बाक़ी नहीं रही और नाजायज़ होने की कोई वजह बाक़ी नहीं रही। आजकल जो बै होती है, ख़रीद फ़रोख्त होती है, उसमें क़ुरबानी के जानवर को मौके पे तौल करके वज़न करके दिखा दिया जाता है और उसका मकसद ख़रीदने वाले का ये होता है कि एक अंदाज़ा मालूम हो जाए कि इसमें कितना गोश्त हो सकता है। वो अंदाज़ा उसको हो जाता है, इसलिए बाद में किसी इख्तिलाफ़ की कोई गुंजाइश नहीं रहती है या धोखे का इम्कान बाक़ी नहीं रहता है। इसलिए ये बै जो है बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद के 2 फतवे हैं। एक फ़तवे में ये कहा गया है कि ये बै जो है ये जायज़ है और एक फ़तवे में ये कहा गया है कि ये बै जो है ये जायज़ नहीं है। तो जहाँ पर जायज़ कहा गया है वहाँ पर उसकी शक्ल भी बयान कर दी गई है और उसकी वजह भी बयान कर दी गई है कि वो जायज़ क्यों है। लिखते हैं कि ज़िंदा जानवर की ख़रीद फ़रोख्त वज़न के ज़रिए से जायज़ नहीं, जैसा कि हिदाया मा फ़तहुल क़दीर में। अलबत्ता अगर वज़न के तौर पे मामला कर लिया गया, फिर उसी मजलिस में जानवर तौल लिया गया जिससे कीमत मालूम हो गई और इस पर दोनों राज़ी हो गए, तो तराज़ी तरफ़ैन की वजह से बै दुरुस्त हो गई और इसकी क़ुरबानी भी दुरुस्त होगी। तो यहाँ पर उन्होंने मामला वाज़े कर दिया कि अगर मौके पर वज़न कर लिया गया तो जो जहालत थी वो जहालत ख़त्म हो गई और आइंदा किसी इख्तलाफ का या निज़ा का इम्कान बाक़ी नहीं रहा, इसलिए ये बै जो है बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई हरज नहीं है। दूसरा जो फ़तवा है वो फ़तवा ये है कि हैवानात कैली या वज़नी अशिया के कबील से नहीं है और न ही वज़न के ज़रिए उनकी सही मकदार मालूम हो सकती, इसलिए वज़न के ज़रिया जानवरों की ख़रीद फ़रोख्त शरअन जायज़ नहीं। सवाल में मज़कूर ख़रीद फ़रोख्त की सूरत वाजिब तर्क है, इस तरह ख़रीद फ़रोख्त जायज़ नहीं। तो एक फ़तवे में जिसका नंबर जो है वो 61,901 है, इन्होंने तौल कर ख़रीद फ़रोख्त करने को नाजायज़ करार दिया है। और दूसरा फ़तवा जिसका नंबर जो है वो 61,706 है, इसमें जायज़ करार दिया गया है और इसमें वजह बयान की गई है कि जायज़ क्यों है, क्योंकि अगर मौके पर उसको वज़न कर लिया गया तो जो जहालत है वो जहालत ख़त्म हो जाएगी, जो धोखे का इम्कान है वो इम्कान ख़त्म हो जाएगा और आइंदा कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता है, इसलिए ये बै बिल्कुल जायज़ है। तो ख़ुलासा कलाम ये निकला कि जो लोग नाजायज़ कहते हैं वो इस सूरत में कहते हैं कि जबकि बेचने वाला अंदाज़े से बताता है कि इसमें इतना गोश्त होगा, तो उसमें ख़रीदने वाले को धोखा हो सकता है। लेकिन आजकल जो सूरत राज है उसमें अंदाज़े से कुछ नहीं होता, ऑन स्पॉट मौके पे जानवर को तौला जाता है। तो इस सूरत में जो उसके अंदर जहालत थी और जो धोखे का इम्कान था वो इम्कान ख़त्म हो गया, इसलिए ये बै बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, बग़ैर किसी शक और शुबहे के। इस सिलसिले में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ना उलमा को होना चाहिए, ना आवाम को होना चाहिए। जिस फतवे से कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है वो कन्फ्यूज़न क्यों पैदा हुआ उसकी भी वजाहत कर दी गई है, वो और नाजायज़ क्यों कहा गया
उसकी भी वजाहत कर दी गई है। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अगर इस सिलसिले में आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।